हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 67th बीपीएससी आने वाला है, बिहार दरोगा आने वाला है, सीडीपीओ आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ यूपीपीसीएस भी आने वाला है। तो कोई भी एग्जाम है, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो घटना चक्र का 1 साल का जो क्विज है ना, उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ओलंपिक पर करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद सोन करके सारे बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज इसको हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग और एक और बात कि ये जो घटना चक्र है ना, हिंदी में है, तो इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस सुने और फैक्ट को याद रखें, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि डेट इज टोक्यो ओलंपिक से, जितने भी क्वेश्चन है सारे टोक्यो ओलंपिक से है। और ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक से अभी क्वेश्चन नहीं है, पैरा ओलंपिक से भी आएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट क्या है आपका सेंटेंस, टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, मतलब 32वें समर ओलंपिक था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकंड क्या है कि इसका उद्घाटन समारोह 22 जुलाई 2021 को आयोजित हुआ। संपन्न समारोह कब हुआ, 8 अगस्त, ठीक है। और इसमें ओलंपिक में कुल 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और टीमों के खिलाड़ी प्रतिभाग किए, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1 और 3, ये 2 स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। अब देखो, अब हमेशा ध्यान रखना है, इसमें 2-3 चीज आपको याद रखना है कि जो अभी टोक्यो में 2020 में हुआ था वो कैवा था, तो 32वां समर ओलंपिक था, ठीक है ना। एक विंटर में होता है जिसको विंटर ओलंपिक कहते हैं, एक समर में होता है जिसको ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक कहते हैं। तो ये 32वां था, ये याद रखिएगा फैक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है। टोक्यो ओलंपिक क्या था, 32वां था, ठीक है। उद्घाटन डेट याद रखिएगा, उद्घाटन डेट अब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, 24 जुलाई को नहीं हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 23 जुलाई को हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब समाप्त कब हुआ था, 8 अगस्त को समाप्त हुआ था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें कितने टीम पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 207, लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 206 किया था। 206 में क्या है कि 205 जो है, ठीक है, वो 205 जो है एक समिति था, और एक जो था +1 जो था दोस्तों, वो कौन था, उसको आप ध्यान रखिएगा, वो था एक रिफ्यूजी ओलंपिक टीम था, जो जितने भी रिफ्यूजी है ना, उसका एक अलग ओलंपिक टीम था, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 206। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है फैक्ट, आपको याद रखना है कि ये जो 32वां था ओलंपिक, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 23 जुलाई को, देखो दोनों को रिवर्स कर दो, 3 और 2 ऐसे आ गया, 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। समाप्त कब हुआ था दोस्तों, 8 अगस्त को। उसमें कितने सदस्य थे, 206, 205 प्लस 1, 205 तो कंट्री हो गए, और एक जो है वो कौन था, रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी सब जो होते हैं ना, उनका एक अलग था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाल में ही ओलंपिक खेलों के मुख्य जो वाक्य है, जो ओलंपिक का जो मोटो है दोस्तों, उसमें पहले 3 वर्ड होता था, ठीक है ना, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा जोड़ा गया है, कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, तब उसको जोड़ा गया है दोस्तों टुगेदर। तो अब क्या हो जाएगा, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, अब 4 वर्ड हो गया। तो इसको मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था, मोटो भी याद रखिएगा, मोटो था मिराई तोवा, ठीक है। एक जापानीज वर्ड है मिराई तोवा, MIRAITOWA, मिराई तोवा क्या है, जापानीज वर्ड है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब ओलंपिक 2020 में जो ओलंपिक हुआ था उसके संदर्भ में कुछ सेंटेंस दिया गया है, कुछ कथन दिया गया है, बताना है कि इसमें से सही कौन है, ठीक है। तो बोला गया है कि इसमें टोटल 33 खेल था, इसमें कितना खेल था, 33 खेल था, ठीक है। और
सेकेंड बोल रहा है कि जो रियो ओलंपिक है ना, जो 2016 में हुआ था, उसमें 30 खेल था, तो उससे कितने हिफाजा हुआ है? 3। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने मेडल इवेंट हुए हैं? 339। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कितना खेल था? 33 खेल था। और कितने मेडल इवेंट्स हुए थे? 339। अब स्टेटमेंट सेकेंड गलत है। रियो ओलंपिक में दोस्तों 38 नहीं था, 28 था। ठीक है, तो रियो ओलंपिक में कितने खेल शामिल किया गया था? 28। तो इससे 5 इंक्रीज हो गया है किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। तो कितना हो गया टोटल? 33 हो गया है। ठीक है, और मेडल इवेंट्स कितने हुए थे उसमें? 339 हुए थे। तो आई पे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में कुछ कथन दिया हुआ है, इसको बताइए। टोक्यो 2020 के हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल कौन से कंट्री के द्वारा भेजा गया था? ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चीनी। क्वेश्चन आ सकता है कौन से कंट्री के द्वारा भेजा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, या जो सामने है कि चीन के द्वारा भेजा गया था, ये गलत है या सही है। ठीक है, इस ओलंपिक में भारतीय दल का कुल शामिल एथलीटों की संख्या कितनी थी? देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला फैक्ट आपको याद करना होगा। ठीक है, पहला देखो, सबसे बड़ा दल जो है चीन के द्वारा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोनों स्टेटमेंट गलत है। चीन के द्वारा नहीं, चीन के द्वारा नहीं, ये भेजा गया था यूएसए के द्वारा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत के द्वारा कितने दल भेजा गया था, कितने मेंबर्स थे, जो जितने भी गेम्स मिला दो जो रिप्रेजेंट किया था भारत, उसमें कितने बंदे गए थे। तो देखो, अगर हम इसको देखें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको क्या बोलते हैं हम, IOA के हिसाब से देखें तो 128 बंदे गए थे इंडिया से। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम ओलंपिक के वेबसाइट पर देखें तो वहां पर क्या है, इसका संख्या अभी 121 ही बताया है। तो हम किसका मानेंगे? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कितना गया था? 128 गया था। तो इसको याद रखिएगा, नीचे वाले को याद रखिएगा कि 128 गया था इंडिया वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? यूएसए। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बताना है कि जो एक में बताया था ना कि स्टार्टिंग कब हुआ था, वो याद रखिएगा 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 23 जुलाई को दोस्तों स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट कौन किया था? पहला क्वेश्चन है कि वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया था। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है कि जो टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम का मसाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नोआमी ओसाका ने किया था। और थर्ड स्टेटमेंट है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा ने किया था, और समापन के समय में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। ठीक है, तो आपको बता दूं दोस्तों, नीचे वाला 2 स्टेटमेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि स्टेटमेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम, तो स्टेटमेंट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। 2 और 4 सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। अब देखो, प्रधानमंत्री नहीं किया था जापान का, वहां के जो सम्राट थे जिनका नाम है नोरुहितो। ठीक है ना, नोरुहितो, इनके द्वारा किया गया था। और जो मसाल प्रज्वलन कौन की थी? नोआमी ओसाका। इसका नाम याद रखिएगा, ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड ये जो 2 स्टेटमेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक पता है कौन थे दोस्तों? इसमें 2 बंदे थे। एक हमारा जो हॉकी का कप्तान था मनदीप सिंह, और एक हमारी मैरी कॉम। तो 2 ध्वजावाहक थे। ठीक है, समापन में कौन थे? बजरंग पुनिया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि शुरू में जो मसाल लेके जो चलते हैं, और जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मसाल बोल रहा हूँ, जो फ्लैग लेके चलते हैं, तो उस समय जब स्टार्ट हुआ था तो मनदीप सिंह और मैरी कॉम साथ चल रहे थे। ठीक है, उसके पीछे सारी 128 जो भी एथलीट गया था सारे उसके पीछे थे, लेकिन समापन में भी एक फ्लैग लेके चला जाता है। समापन में कौन था? बजरंग पुनिया था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो जाएगा दोस्तों यंग क्यूआन, वो चाइना के थे। ठीक है ना, चाइना के हैं। ठीक है, और ये एक महिला है, इनको राइफल में मिला है। तो ये ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बुक में है तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है,
मैं जिसको बोलूँगा कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से आप करते जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, करने से पहले बता दूं कि 67th जो बीपीएससी है उसका मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है ये, और साथ ही साथ पीटी चल रहा है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा। 96 25 62 62 64 और 58 पर आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के जो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं बताऊंगा ना कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप खासकर उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो ये आपको पता होगा मीराबाई चानू ने जीता, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मीराबाई चानू कौन से श्रेणी में, तो 49 kg वाला जो श्रेणी था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की रहने वाली है। और इनको 2018 में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि इसलिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है 2021 में, ठीक है, पुरस्कार। इसको आप याद रखिएगा, 2021 में इंडिया गवर्नमेंट ने किया है, नाम चेंज कर दिया। सबसे पहले मीराबाई को मिला था कौन सा श्रेणी में, कौन से कैटेगरी में, तो 49 kg के कैटेगरी में मिला था। वेट लिफ्टिंग जो होता है ना, उठाते हैं वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था। वो भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ की थी, मणिपुर की। और 2018 में इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था राजीव गांधी, जिसका नाम वो भी चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा अभी तक कितने पदक जीते गए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कितने पदक जीते गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। टोटल कितने जीते गए हैं, 7। अब 7 में भी देखिएगा गोल्ड जो है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज, ठीक है। तो गोल्ड 1 नीरज चोपड़ा को, सिल्वर कितनों को मिला है भाई, सिल्वर 2 को मिला है, ठीक है। कमेंट करके नाम बताओ किसको किसको मिला है, ठीक है। एक लवलीन को मिला है, सॉरी लवलीन बोल रहा हूँ, रवि दहिया को मिला है, और एक मीराबाई चानू को मिला है, ठीक है। और ब्रोंज में कितना आ गया दोस्तों, तो ब्रोंज में क्या हो गया, 4, ठीक है। 4 में अगर देखोगे तो 4 भागों में बांटो, किसको किसको मिला है, तो एक मिला है लवलीन बोरगोहान, ठीक है, लवलीन बोरगोहान, बॉक्सर है, कहाँ की है, असम की है। सेकेंड मिला है हॉकी टीम को, अपना मेंस हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। थर्ड किसको मिला है दोस्तों, बजरंग पुनिया को मिला है, फोर्थ पीवी सिंधु को मिला है, ठीक है। तो टोटल कितना मिला है, 7। 7 में अगर डिवाइड करना होगा तो 1 आपका गोल्ड हो गया, 2 हो गया आपका सिल्वर, और 4 हो गया ब्रोंज, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप काफी चर्चा में रहा था, इसको आप याद कर लीजिएगा। नीरज चोपड़ा को जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जो जीता था, तो जो जेवलिन फेंका था उस कितने मीटर तक फेंका था, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, जवान पर 87.58 मीटर पर फेंका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, राइट। इस संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत, देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत, टीम के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल 3रा स्वर्ण पदक है, मतलब सिंगल। नीरज चोपड़ा एक सिंगल इंसान थे, तो सिंगल में जीता गया 3रा है, ठीक है। और भारत को अभी तक भारत को 10वां स्वर्ण पदक मिल चुका है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब तो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे दोस्तों तो इसका होगा बी, ठीक है ना। सिर्फ अभी तक भारत को सिर्फ 10 गोल्ड मेडल मिले हैं, 10 गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत हिसाब से देखोगे, सिंगल बंदा के हिसाब से 10 में क्या है कि एक तो आपको आ गया, देखो इसको बाद में करेंगे। अब व्यक्तिगत में 2 होगा, ठीक है ना। एक मिला है हमको, किसको, अभिनव बिंद्रा को मिला है। अभिनव बिंद्रा को मिला है दोस्तों 2008 में, कहाँ हुआ था, बीजिंग ओलंपिक में।
शूटिंग में। अब एक मिला है सेकेंड नीरज चोपड़ा को, तो 2 ये हो गया, ठीक है, 2 हमारा इधर हो गया। 8 जो बचा ना दोस्तों, वो मिला है हॉकी टीम को, हॉकी टीम को मिला है। तो ये तो पूरे 8 जो है तो टीम को हो गया ना, व्यक्तिगत नहीं हुआ, ठीक है। व्यक्तिगत अभी सिर्फ 2 को मिला है। किसको किसको नाम याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा को। कौन सा ओलंपिक, 2, क्यों, बीजिंग ओलंपिक कब हुआ था, 2008 में हुआ था बीजिंग ओलंपिक। और एक नीरज चोपड़ा को। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, ठीक है। उन्होंने किसे पराजित किया, उन्होंने किसे पराजित किया। तो बस ये याद रखना है कि पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। अब वो किसे पराजित किया, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चीन के ही बिंगी जियाओ को पराजित किया, ठीक है ना, ये नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया, देखिए ये नाम याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया, इनको क्या मिला है, सिल्वर मिला है। 7 में से एक है, सिल्वर मिला है। कौन से कैटेगरी में, 57 kg कैटेगरी में, ठीक है, 57 kg कैटेगरी में। वो फाइनल में किस देश के टीम को हराया है, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश के टीम को हराया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ROC। अब सोच रहे होंगे ROC कौन सा देश है, तो देखो आपको पता होगा कि जो रसिया जो कंट्री है, उसके कुछ प्लेयर जो है ना ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे, ठीक है, तो उसको रसिया को बैन कर दिया गया। तो रसिया का ही जो टीम है ना, वो रूसी ओलंपिक समिति के थ्रू पार्टिसिपेट किया है। इसको क्या बोलते हैं, रशियन ओलंपिक एसोसिएशन के तरफ से पार्टिसिपेट किया है, ना कि रसिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है, रसिया को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो ROC के मतलब क्या है कि रसिया के जो टीम थे उसको निलंबित कर दिया गया, तो वो रूसी ओपन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, रूसी ओलंपिक समिति की तरफ से पार्टिसिपेट किया, उसको ये रवि कुमार दहिया हराया उस टीम को, ठीक है। उनका नाम अगर देखोगे तो जाऊर उगुएव, किसको हराया है, जाऊर उगुएव, ठीक है, इसको हराया है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि 57 ग्राम और 57 किलोग्राम और रवि कुमार दहिया कौन सा पदक जीता है, रजत। किसको हराया है, ROC को। ROC मतलब क्या है, इनडायरेक्ट वे रसिया याद रखना, लेकिन रसिया को निलंबित कर दिया गया था, तो उसी के खिलाड़ी को उसके समिति के द्वारा भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, इनको क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है, कॉपर मिला है। वो कौन सी देश की है, देश बोल रहा हूँ, कौन सी राज्य की मूल्य निवासी है, तो हो जाएगा असम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के पुरुष हॉकी टीम को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है, ब्रोंज मिला है, ठीक है ना, ब्रोंज मिला है। टोटल कितना मिला है, 7, मैंने आपको बता दिया था। तो किस देश को पराजित किया है, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कौन से देश को हराया है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा जर्मनी को हराया है। कितने से हराया था, 5-4 से हराया था। तो देश जरूर याद रखिएगा, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो अब नेक्स्ट 15, टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो मेल वाला है, पुरुष हॉकी टीम को क्या मिला है, ब्रोंज मिला है, ठीक है। और महिला हॉकी टीम का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, 4था। तो क्वेश्चन है कि जो महिला हॉकी टीम को है ना, इसमें कब डाला गया था, ओलंपिक के खेल में कब डाला गया था, पहले ये था नहीं, ठीक है ना दोस्तों, पहले ये नहीं था। इसको कब डाला गया था, तो इसको 1980 के मॉस्को ओलंपिक में सबसे पहले इजाजत दिया गया था कि ठीक है, महिला हॉकी टीम भी खेलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला गोल्फ स्पर्धा में भारतीय ये काफ़ी न्यूज में रहा था कि पहली बार कोई मतलब भारतीय गोल्फर जो है ना इतने हाई लेवल तक पहुंचा था। अदिति अशोक, नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदिति अशोक ने शानदार प्रदर्शन किया था, भारतीय गोल्फर है, ठीक है ना, गोल्फ जो खेलते हैं, परंतु पदक लेने से वो चूक गई थी, ठीक है। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ। इसने नेली कोरडा ने जीता था। कहाँ की है, USA की थी, USA की है, ठीक है, नेली कोरडा।
बस याद रखिएगा कि अदिति अशोक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अदिति अशोक कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आप क्या बोल दिएगा, भारतीय गोल्फर। अभी तक का भारतीय गोल्फ मतलब अभी तक का किसी भारतीय का सबसे बढ़िया प्रदर्शन है, सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रैंक क्या है, इसका रैंक क्या है दोस्तों, इसका रैंक चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, 4th पोजीशन है। रैंक भी याद रखिएगा। अदिति अशोक, ठीक है, किससे से रिलेटेड है, गोल्फ से रिलेटेड है, रैंक क्या आया, 4th आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 17। अब सोच रहे होंगे कि ये क्यों दे दिया है, इतने सारे तो 128 बंदे गए हैं, सबका नाम कैसे याद रखेंगे, इसलिए दिया गया है कि ये चारों जो है ना इंपॉर्टेंट है। भवानी देवी, अब देखो भवानी देवी किससे रिलेटेड है, भवानी देवी जो है ना दोस्तों तलवारबाजी से रिलेटेड है, ठीक है। और पहिलम मतलब क्या है कि तलवारबाजी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेंसिंग भी बोलते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहले भारतीय खिलाड़ी बनी है। नेत्रा कुमानन देखिए, ये क्या है, सेलिंग करती है, नाव चलाती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, पहली भारतीय बनी है। दोनों क्या है, फर्स्ट इंडियन है, पहली भारतीय बनी है, ठीक है, पहली भारतीय खिलाड़ी है। अब देखो अविनाश साबले का देखोगे दोस्तों तो स्टीपल चेज, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, इंटरनेशनल नहीं नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसलिए न्यूज में है। फवाद मिर्जा क्या है, घुड़सवारी पर है, ठीक है। अभी तक का भारतीय का घुड़सवारी में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसीलिए 4 नाम याद रखिएगा। भवानी देवी, नेत्रा कुमानन, ये पहली भारतीय महिला है जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, फर्स्ट फीमेल, ठीक है। अविनाश साबले जो हैं वो स्टीपल चैलेंज जो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़े हैं। फवाद मिर्जा अपना एक ऐसा घुड़सवार है जो अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन किए हैं भारतीय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17वां का बी। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चन याद करने वाला है। क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें बोला है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसको क्या क्या मिला है, तो दोस्तों इसको कुछ याद रख लो। यूएसए को सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक मिला है, कितना, 39। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूएसए का, तो क्वेश्चन है इसलिए हम लोग कर लेते हैं। चाइना को कितना मिला है, चाइना को मिला है 38, 39-38 याद रखना, ठीक है। जापान को 3rd पोजीशन पर आया है 27, ब्रिटेन 22। तो हमारा भारत कितने पोजीशन पर है, हमारा भारत कितने पोजीशन पर है, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इंडिया का पोजीशन है 48वां, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है ना, वैसे ही करते करते इंडिया का पोजीशन क्या है 48वां। एक स्वर्ण, एक गोल्ड जीता है, और टोटल ओवरऑल कितना जीता है, 7 जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसको मिला है, यूएसए को मिला है। ओवरऑल पदक में भी यूएसए सबसे आगे है, 113 मिला है। सेकेंड भी वही है, सबसे आगे कौन है, चाइना ही है, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद करने में आसानी हो जाएगी, बस याद रखना कि भारत का कौन सा है, तो 48वां है, 48वां नंबर पर है, रैंक पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं देशों की कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में आप देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में कुल 93 देश ने पदक जीते, ठीक है। बरमूडा, फिलीपींस, कतर ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। 3rd है बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मारिनो ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। सबसे कम उम्र की पदक विजेता जापान की कोकोना हिराकी रही है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें से होगा दोस्तों, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हो जाएगा 1 और 4। पहला है कि अभी तक 93 जो हुआ है उसमें 93 देश ने पदक जीता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए गलत है कि इसमें पहली बार जो ओलंपिक पदक जो जीता है उसमें कौन है, उसमें है बुर्किना फासो, ठीक है। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, मतलब मान के चलो कि इस लाइन को है ना उल्टा कर दिया है, मतलब बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मारिनो को क्या है दोस्तों
पहली बार इसने ओलंपिक में पदक जीता है। और बुरमुडा, फिलीपींस एंड कतर को पहला स्वर्ण पदक मिला है। जापान की सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है कोकोना हिराकी रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब कर लिया है, कहीं आए तो हम लोग मार देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 20, टोक्यो 2020 ओलंपिक में देश का प्रदत्त स्वर्ण पदक की कुल संख्या कितनी रही है? मतलब ओवरऑल जो गोल्ड जीता गया है वो कितना गोल्ड जीता गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 340। इसका क्या हो जाएगा? 340। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, टोक्यो 2020 ओलंपिक में टेनिस स्पर्धाओं में पुरुष एकल वर्ग के स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप नाम याद रख लीजिएगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। कहाँ के हैं वो? जर्मनी के हैं, जर्मनी के हैं। भारत वाला जो पॉइंट है ना उसको ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट, पुरुष 100 मीटर में कौन जीता है? जमैका का। कहाँ का यहाँ पर दिया हुआ है, देश का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पुरुष 100 मीटर में देखोगे तो जैकेब्स, मार्लेस जैकेब्स इटली का है। ठीक है ना, इटली का। महिला 100 मीटर में क्या है? हेरा जमैका का है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। पुरुष 200 मीटर का आंद्रे डी ग्रासी कहाँ की है? कनाडा का। ठीक है, और महिला का बहामास का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बी आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिलाओं को ट्रिपल जंप स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड किस देश की एथलीट ने बनाया है? महिलाओं की ट्रिपल जंप, याद रखिएगा, महिलाओं की ट्रिपल जंप में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनु जुआला, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब देखो, पुरुष फुटबॉल किसने जीता है? पुरुष फुटबॉल किसने जीता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये ब्राजील ने जीता है। ठीक है, महिला फुटबॉल किसने जीता है? तो महिला फुटबॉल जीता है दोस्तों कनाडा ने जीता है। पुरुष बास्केटबॉल किसने जीता है? तो यूएस ने जीता है। और बेसबॉल जापान ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का आंसर हो जाएगा डी। देखो 25, ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, अगर ये सब को देखना भी एक सॉल्व कर लो, वहाँ पर आप हिंट्स लगा कर मार सकते हो, लेकिन जो भी इंडिया वाला जो है ना उसको आपको करना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से। 25वां देखिए, 25वां में महिला बास्केटबॉल, ठीक है ना, सॉफ्ट बॉल, पुरुष हैंडबॉल एंड पुरुष रग्बी सेवेंस। ठीक है, तो महिला बास्केटबॉल किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 25वां, ये जीता है यूएसए ने। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट बॉल किसने जीता है? सॉफ्ट बॉल किसने जीता है? जापान ने जीता है। पुरुष हैंडबॉल किसने जीता है? फ्रांस ने जीता है। पुरुष रग्बी सेवेंस ने किसने जीता है? तो फिजी ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, पुरुष डोनर इंडोर वॉलीबॉल किसने जीता है? इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, लेकिन अगर एक बार देख लो, कहीं पूछ दिया, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। पुरुष इंडोर वॉलीबॉल फ्रांस ने जीता है। महिला इंडोर वॉलीबॉल यूएसए ने जीता है। पुरुष वाटर पोलो किसने जीता है? तो सर्बिया ने जीता है। महिला रग्बी सेवेंस ने किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 27, पुरुष मैराथन स्वर्ण, पुरुष मैराथन स्वर्ण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एलिड किपचोगे, एलिड किपचोगे ने जीता है। अभी कहाँ का है? केन्या। पुरुष मैराथन रजत किसने जीता है? ते आब्दी नागी, नीदरलैंड। महिला मैराथन स्वर्ण किसको मिला है? मैराथन में गोल्ड किसको मिला है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा पेरेस जेप चीर, पेरेस जेप चीर। ठीक है, ये कहाँ की है? केन्या। और महिला मैराथन रजत में ब्रिजेड कोसगेई। ठीक है, ये कहाँ की है? ये भी केन्या की है। मतलब क्या है? 3 में केन्या बाजी मार लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि अगले समरकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक जो अभी हुआ है टोक्यो में हुआ है, तो अगला कहाँ पर होगा? अगला कहाँ पर होगा? 2024 में जो होने वाला है वो कहाँ पर होगा? देखो 2022 में जो हुआ है ना,
2022 में हुआ है ना, वो कारण इसलिए है दोस्तों, 2022 में इसलिए हुआ है ना कि होने वाला था पहले, लेकिन कोरोना के कारण 2022 में हो गया। तो 2024 में अगला कहाँ होने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। ये होने वाला है दोस्तों पेरिस में होने वाला है, पेरिस में समर ओलंपिक। अब देखो, अब एक विंटर ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक, ठीक है, तो 2022 में होने वाला है। वो कहाँ पर होगा, विंटर ओलंपिक, तो हो जाएगा हमारा चीन में, बीजिंग में होगा, बीजिंग चीन में होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर 2024 में समर ओलंपिक कहाँ पर होगा, पेरिस में, ठीक है। अब देखो 2028 में कहाँ पर होगा, यूएसए में, लॉस एंजल्स। 2032 में कहाँ पर होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्या किया कि टोक्यो ओलंपिक, सिर्फ टोक्यो किया हूँ, पैरा नहीं किया हूँ, टोक्यो ओलंपिक का पूरे क्वेश्चन कर लिए, और इससे ज़्यादा और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा और कहीं से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, ठीक है। इसके बाद ये जो बुक है सामने, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल जो चर्चे में रहे थे, जिनका देहांत हुआ था, गेम्स वगैरह सारे से सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट की जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आएगा उसी पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा और आगे कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।